ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हर साल लाखों लोग इस वजह से मर जाते हैं, इस वजह से इस दुनिया से अपना हाथ धो बैठते हैं, इस ज़िंदगी से अपना हाथ धो बैठते हैं कि वो अपने दिल की वार्निंग को सीरियस नहीं लेते। वो सीरियस नहीं लेते इस बात को कि उनका दिल उनको कोई वार्निंग दे रहा है। इसे कहते हैं, मतलब कि जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को लोग सीरियस नहीं लेते और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि दिल जो सा है वो अलार्म बजा रहा होता है, घंटियां बजा रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो जब पेट्रोल खत्म होने लगता है ना, तो गाड़ी का रिजर्व ऑन हो तो हमें पता लग जाता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। इसी तरह दिल घंटियां बजाना शुरू कर देता है जब इस तरह का कोई मसला होना हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इसके बचाव के तरीके क्या हैं। अब मैंने आपको ना हार्ट अटैक के हवाले से समझाना है, और मेरी वीडियोस पढ़े लिखे लोग भी देख रहे हैं, और वो लोग भी देख रहे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जो अंडर मैट्रिक हैं। तो इसलिए मैंने आसान अल्फाज में समझाना है कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारा दिल काम क्या करता है। मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। हमारा दिल एक तरह का मैनेजर है, ठीक है, वो खून का मैनेजर है, और वो पूरी बॉडी में खून पहुँचाता है। समझ आ गई? दिल एक खून का मैनेजर है और वो पूरी बॉडी में खून पहुँचाता है, ठीक है। और जब खून जो सा है वो डिफरेंट बॉडीज में पहुंचता है, मतलब कि ग़िज़ा बनती है, ऑक्सीजन बनती है। पहला काम यही है कि खून जो सा ना वो पहला काम यही है कि जो दिल जो सा ना वो खून पहुंचाता है पूरी बॉडी में। सिंपल अल्फाज में कि दिल खून पहुंचाता है पूरी बॉडी में। समझ आ गया? दिल का ये काम है, पूरी बॉडी में खून पहुंचाना। अगला, खून का आगे कहाँ कहाँ पहुंचना है वो एक अलग से टॉपिक है। एक आसान अल्फाज में समझाने का तरीका ये है कि दिल का काम है कि खून पहुंचाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। ये समझ आ गया? एक आम बंदे को भी समझ आएगा, पढ़े लिखे को भी समझ आएगा। लेकिन अब आती है बात कि दिल खुद खून कहाँ से लेता है। अच्छा, दिल खुद जो है ना खून लेता है रगों से, ठीक है। उन जिन रगों से, छोटी छोटी बारीक रगें, उनसे दिल खून लेता है, उसे सीए कहते हैं, ठीक है। उन सीए से, जो मतलब कि छोटी छोटी रगों से दिल खून लेता है, ठीक है। और जब दिल खून लेता है, तो जब दिल खून लेगा, दिल को भी तो खून की जरूरत है ना, जब वो खून लेगा तो पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा ना। ये दिल खून लेता है रगों से। अच्छा, अब उन रगों में अगर रुकावट आ जाए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से और किसी भी वजह से उन रगों में रुकावट आ जाए, तो दिल तक खून प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल आ गया या कोई ऐसा मसला आ गया कि उन रगों में रुकावट आ गई और दिल तक खून नहीं पहुंच पा रहा। अब देखें, मैंने अभी आपको बताया दिल एक मैनेजर है जो खून पूरी बॉडी में पहुंचाता है, खुद भी तो कहीं से खून लेता है ना। अब ये खुद खून रगों से लेता है और रगों में ही कोई रुकावटें आ जाएं, वो खून नहीं पहुंचा सकती, तो फिर दिल तक खून कम पहुंचता है, तो इसी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो मैं आपको एक आसान तरीके से ना आपको हार्ट अटैक समझा चुका हूँ कि हार्ट अटैक होता कैसे है। दोबारा बताता हूँ कि दिल जिन रगों से खून लेता है ना, उन रगों में ब्लॉकेज आ जाता है, रुकावट आ जाती है, जिस वजह से हार्ट अटैक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रगों में जो ब्लॉकेज है ये आता क्यों है, और हार्ट अटैक होता क्यों है, और कैसे होता है। तो इसका एक सिंपल सा सबसे पहला मेजर आंसर है टेंशन की वजह से। जो बंदा टेंशन लेता है ना, उसको हार्ट अटैक आता है। टेंशन बहुत बड़ा फैक्टर है। और भाई अल्लाह ते छड़ दो, टेंशन ना लिया करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये निज़ाम बनाया है, वो चला लेगा। उसने आपको पैदा किया है, इतनी उम्र दी है, तो आगे भी आपके साथ आसानी वाला मामला करेगा। टेंशन ना लिया करें। अच्छा, पहली बात तो आपको समझ आ गई, टेंशन। अच्छा, दूसरी बात है जो उनसा है ब्लड प्रेशर। आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, तब भी जो उनसा है हार्ट अटैक आ सकता है। और तीसरी चीज़ है ऑयली ऑयली चीज़ें खाना। लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं, टका के खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, इससे भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। और एक और चीज़ है जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है सिगरेट नोशी। जो लोग सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी देखा गया है कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। नशा करते कहते लै फिर की होया, वो फलाने का दादा जिंदा है अजे तक, फलाने का चाचा जिंदा है, सारे पीते हैं, वो 78 साल की उम्र में गया है सिगरेट पीने के बावजूद भी, ये जुमले बोलते हैं। हालांकि ये चंद होते हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर भी बचाया होता है। लेकिन हार्ट अटैक की वजह स्मोकिंग भी होती है। जो नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं, नस्वार खाते हैं, गुटखा खाते हैं, नशा और कोई भी चीज़, इवन के दवाइयाँ भी ज़्यादा खाते हैं ना, उनको भी, उनके लिए भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं जी, एक और जो है जड़, हार्ट अटैक की जड़ है जो उनसी, वो ये है कि एक्सरसाइज ना करना।
कुछ लोग हैं, बल्कि 90% लोग हैं, 8 घंटे की जॉब की, दफ्तर से वापस आए और आके सो गए और फिर अगले दिन 8 घंटे की जॉब पे चले गए। ये रूटीन आपको तबाह कर देगी। अपनी ज़िंदगी के लिए 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। तो उन लोगों को भी हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखा गया हो रहा है जो एक्सरसाइज नहीं करते। और भाई अपनी गली से ही 10-12 चक्कर लगा लिया करो, 15-20 मिनट जो है ना लगा लिया करो। इसका बेस्ट हाल ये है कि नमाज़ पढ़ा करें फजर की और उसमें वॉक किया करें और एक्सरसाइज किया करें। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं। तो ये हार्ट अटैक की ये वजूहात है, इन वजह से इन सारी वजूहात को मिलाकर जो है ना हार्ट अटैक आता है। लेकिन जो सबसे पहली और मेन वजह है वो मैंने आपको बताई है, वो है टेंशन। और मेरे भाई टेंशन ना लें, मेरी बहन टेंशन ना लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला पे छोड़ दें। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके सारे मामलात जो है वो संवार देगा। ज़िंदगी एक ग्राफ की तरह चलती है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, इसलिए टेंशन ना लिया करें। ये कहा करें जैसे 3 इडियट फिल्म में कह रहा था ना आमिर खान, ऑल इज़ वेल, इस तरह आप अपनी लाइफ में कहा करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला संभाल लेगा। तो अब आते हैं इस बात पर कि इसकी अलामात यानी निशानियां क्या हैं, कैसे पता लगता है कि हार्ट अटैक है। सबसे पहली और मेजर निशानी है कि सीने में ना शदीद दर्द होना शुरू होता है। ऐसे लगता है कि किसी ने बहुत भारी चीज़ जो होती है ना वो आपके सीने पर रख दी है। और ये दर्द जो है ना आपके कंधे से होता हुआ आपके बाजू और आपके बाजू से होता हुआ आपकी गर्दन और जबड़े तक जाता है। इतनी शदीद दर्द होती है, ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी है कि आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, जैसे होता है ना सांस बंद होने लगता है या फिर सांस तेज़ होना शुरू हो जाता है, ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी है आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। चौथी निशानी है आपको उल्टी, ऐसा फील होता है कि आपको उल्टी आने लगी है, ठीक है। और पांचवी निशानी है कि आप बेचैनी फील करते हैं, कमज़ोरी और चक्कर आपको महसूस हो रहे होते हैं। ये सारी निशानियां हैं, मेजर निशानियां हैं हार्ट अटैक की। जब भी आपको ऐसी निशानियां फील हों तो अपने दिल में अंदाज़ा लगा लें कि आपको हार्ट अटैक है और फ़ौरन आपने जो है डॉक्टर की तरफ रुजू करना है और फ़ौरन आपने अपने रिश्तेदार आपके आसपास जो भी बैठा हुआ है उसे बताना है मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, ये अलामात हार्ट अटैक की ही हैं। ये नहीं 100% कह सकते कि ये हार्ट अटैक ही होगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि 90% ये अलामात हार्ट अटैक की ही हैं। फ़ौरन आपने डॉक्टर की तरफ रुजू करना है। अब हम ये बात सीखते हैं कि अल्लाह ना करे अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो इनिशियल काम वो क्या करे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आपको अलामात बता दी हैं। ये अलामात हों तो 90% चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक है। तो अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहला आपने ये काम करना है कि आपने अचानक हाइपर हो के अपने ऊपर मज़ीद टेंशन ले के अपने आप को ज़ाया नहीं कर देना। आपने रिलैक्स रहना है, तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है और अपने किसी जानने वाले को कहना है कि मुझे एज़ सून एज़ पॉसिबल, बिल्कुल बल्कि इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आया है। सबसे पहला हल ये है। अच्छा, दूसरा हल ये है कि अगर आपको हार्ट अटैक फ़ील हो रहा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं हार्ट अटैक फ़ील हो रहा होता है फ़ौरन गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते दरमियान में अल्लाह के पास भी पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास आपने पहुंचना ही है एक दिन। लेकिन ये याद रखिए, आपको जब ये अलामात फ़ील हों तो आपके आसपास कोई तो होगा, आपके फादर होंगे, भाई होंगे, बेटा होगा, कोई तो होगा, उसे कहें कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। ये हाल है। और ये मैं कोई टोटके छोड़ के नहीं बताने लगा, नींबू डालो, पानी डालो, ऐसा करो, कुछ भी नहीं होने वाला। आपने अपने आप को बचाना है। तो अपने आपके साथ जो भी मौजूद है उसे बताओ कि मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और मुझे फ़ौरन जो है ना, क्योंकि वो अलामात वही हैं, मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाए। ये ही हल है। इसके अलावा ये जो टोटके हैं ना, इंज कर लो होते हैं, नाप लो होते हैं, कुछ भी नहीं है। आपने सीधा 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 हल है कि डॉक्टर के पास जाना है, खुद गाड़ी ड्राइव करके नहीं जाना, मतलब आपको कोई लेके जाए, ये हल है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ये हाल है। अच्छा, अब ये है कि हम बचें कैसे कि हमें हार्ट अटैक ना आए। तो मैंने वीडियो की शुरू में भी बता दिया था, अगेन बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हार्ट अटैक आपको ना आए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब आप कहेंगे नेचुरल चीज़ है, टेंशन तो आती है, कोई परेशानी कोई मसला बन जाए टेंशन तो आएगी। आपने बोला क्या कहना है, आपने कहना है रब्बाना आतिना मिल्लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। मतलब क्या है इस दुआ का, ए अल्लाह अपनी तरफ से रहमत भेज, और मफहूम है इस दुआ का अपनी तरफ से रहमत भेज और मेरे काम संवार दे, अपनी तरफ से राह हिदायत दे। यानी मफहूम बता रहा हूँ, अल्लाह से हम रहमत मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे काम संवार दे। अल्लाह पे छोड़ें यार, बड़ी से बड़ी टेंशन आई है, आप कहे कि अल्लाह संभाल लेगा। और अल्लाह वाकई ही अल्लाह एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, हर जगह अल्लाह ताला की पावर मौजूद है, हर जगह अल्लाह ताला जो है ना आपके साथ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की पावर आपके साथ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला पे स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें, टेंशन ना लें। अब जब भी कभी टेंशन आए ना, कहना अल्लाह संभाल लेगा। और वाकई यकीन करें, जब आपका ये भरोसा होगा ना कि अल्लाह संभाल लेगा,
अल्लाह संभाल ही लेगा। तो इसलिए टेंशन लेना बंद करें तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दूसरा, हर रोज़ कम से कम आधा घंटा वॉक करें। बेशक दूर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, फजर की नमाज़, दूर दूर भी मसाजिद होती है ना, 30 मिनट डेली बेसिस पे वॉक करें। ठीक है, ये तरीका है बचने के तरीके। और फिर नेक्स्ट ये है कि जंक फूड, ये पिज़्ज़े बर्गर, इनसे जितनाब करें, इनसे दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये कोला, ये वो, इन सब से दूर रहें। हेल्दी डाइट खाएं, मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई, वैसे तो सारी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई हैं, लेकिन बाय नेचर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बनाई हुई चीज़ें, जैसे फल हैं, सेब है, मुख्तलिफ फल हैं, बनानाज हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए फल, अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती चीज़ें, फल, फ्रूट, सब्जियां, ये खाएं और जंक फूड छोड़ दें, पिज़्ज़े बर्गर छोड़ दें। अगर खाते ही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ें। पहले रोज़ खाते थे, फिर हफ्ते में खाने लग जाएं, फिर महीने में खाने लग जाएं और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे। ये तरीका है कि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब आते हैं कुछ मिथ ऐसी हैं जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं और हम समझते हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं है। और मतलब कि अगर किसी के सीने में शदीद दर्द हो ना, तो उसके आसपास वाले कहते हैं ओ छड़ पर है, गैस है, हार्ट अटैक नहीं है। ये मिथ है, ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। सीने में दर्द क्यों हुई है भाई? और दूसरी मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी दर्द है, ये हार्ट अटैक नहीं लग रही, ये भी मिथ है। वो थोड़ी थोड़ी दर्द भी हार्ट अटैक हो सकती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा खा लिया सी ना, इस वजह से मेरे थोड़ी बदहज़मी हो रही है। वही पहले वाली बात के वो कहता है घबराहट हो रही है, शायद गैस है, गैस नहीं होती, ये भी हार्ट अटैक हो सकता है, ये मिथ है। और एक और मिथ ये है कि कहते हैं कि सिर्फ बुज़ुर्गों को ही हार्ट अटैक हो सकता है। नहीं, मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि यंग से यंग जो उनसे है ना, मेरे साथ काम करने वाले जवान लोग अचानक जिनकी डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से। और सबसे बड़ी एग्जांपल है अल्लाह रखा पेप्सी। अभी आपने कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ सुनी होगी, एक फ़नकार था, एक स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट था, अल्लाह रखा पेप्सी। वो अचानक, वीडियो भी मौजूद है, अचानक वो जो है ना अपनी परफॉर्मेंस करते करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जा मिला, खालिक हकीकी से जा मिला, यानी इस दुनिया से वो चला गया क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया था और उसने अपना हाथ भी अपने सीने पर रखा था। तो ये सारी मिथ है। तो ये थी जी आज की वीडियो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। बड़ी मेहनत से और बड़ी तहकीक से और बड़े आसान अल्फाज में मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।